बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज ही सबसे पहले तो हम आपको रमज़ान अल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। तो आज पहला रोज़ा है, तो बहुत ही जो है मौसम भी अच्छा है और रोज़े भी हमारे जो है अच्छे अच्छे मौसम में आए हैं। तो आज ही हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हैं। तो आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल और समोसों की पट्टियाँ, जो बहुत ही आसान तरीके से दो तरीक़ों से आपके लिए हम ये ज़बरदस्त सी जो है रेसिपी लेके आए हैं। तो चलो जी, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बॉल लिया है और एक छन्नी ली है। तो सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे। 1.5 कप मैदा ले लिया है हमने। आप जितनी भी मतलब पट्टियाँ बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप मैदा ले सकते हैं। मैदे को छान के ही लेना है। तो मैदे को मैंने छान लिया है। तो ये देखें जी, गुठलियाँ वगैरह जो होती हैं वो निकल जाती हैं। तो छान के मैदे को ले लेना है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जितना नमक डाल लूँगी और इससे पानी जो है इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं जी स्प्रिंग रोल की जो है इस तरह से जो मैदे को जो घोल तैयार करके बनाते हैं पट्टियाँ, तो वो बनाएंगे। तो इसमें मैंने 1 कप पहले पानी लिया है और इसे अच्छे तरीके से डाल के मैं मिक्स कर दूंगी। तो तकरीबन हमारा 1.5 कप मैदा है और 1.5 कप ही हमारा पानी जो है इसमें लगा था। 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा पानी इसमें लगा है। तो इतना देखें जी बैटर को होना चाहिए, जैसे हम कोई भी इसमें जो है चम्मच के साथ या इसे देख सकते हैं जैसे कोट हो जाए, इतना जो है इसकी जो है थिकनेस रखनी है। तो ये देखें इस तरीके का हमने बैटर रखना है। अब जी हमने छोटे बॉल में इसको निकाल लिया है और इसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह लम्स वगैरह हों तो निकल जाएं। तो ये देखें जी बैटर मैंने इस तरह से डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से हम इस तरह से जो है छान लेंगे छन्नी के साथ। तो ये देखें जी गुठलियाँ वगैरह इससे निकल गई हैं मैदे से जो बैटर बनाया है। तो ये ज़बरदस्त सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो जी एक पैन लिया है हमने इस तरह से, नॉन स्टिक पैन। तो ये हमने ठंडा ये इस तरह से लिया है। अब इसमें बैटर डाल दिया है और इसको हम इस तरह से जो है सारे जो फ्राई पान है इसमें इसको फैला लेंगे। तो जो बाकी जो बैटर है वो उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। कोई टिश्यू पेपर वगैरह लेके तो इसको जो है साफ़ कर लेना है फ्राई पान को। तो ये सारा इस तरह से फैला देंगे हम। तो इस तरह से हम 1.5 कप मैदे से ढेर सारी हमारी जो है पट्टियाँ बना सकते हैं। तो ये बनानी भी बहुत ही आसान है, हर कोई इसे बना सकता है। तो एक कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रखा है, तो इस तरह से पानी को बॉईल कर लेना है। अब जी इसके ऊपर मैं फ्राई पान को रख दूँगी और इसे इस तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे जो बैटर है। तो ये देखें जी अब इसका कलर चेंज हो रहा है। जो हमने इसमें पट्टियाँ जो बना रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, देखें जी एकदम से। तो इसका कलर चेंज होगा तो ये खुद ही जो है फ्राई पान से हट जाएगी। तो ये देखें जी ऊपर से उभरी उभरी नज़र आ रही है। तो अब इसे हम स्पैचुलर से हल्का सा इस तरह से करेंगे, ऊपर करेंगे और इसको आराम से इस तरह से उतार लेना है। तो ये देखें जी हमारी जो है कितनी प्यारी जो है ये बन गई है, जो है पट्टियाँ बन गई हैं बिल्कुल पतली पतली। देखें जी इसमें से हाथ भी नज़र आ रहा है कितनी नरम नरम ये बनती हैं। तो इसी तरह से हम सारी बनाएंगे। देखें जी इसको इस तरह से प्रेस करें तो ये किस तरह से नरम नरम हमारी पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से जो है हमारे रोल और समोसे बनते हैं। अब इसी तरह से ये देखें जी और भी मैंने इस तरह से जो है पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। तो ये बहुत ही जल्दी से इस तरह से डालते जाएं बस बैटर को, और आप इस तरह से इसको फैला के और इससे तैयार कर लें। तो ये सारी पट्टियाँ बनाई हैं। तो मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है ब्रश से इस तरह से। जब एक के बाद एक दूसरी पट्टी हम रखेंगे उसके ऊपर हम इस तरह से हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे ताकि ये नरम रहे। अगर आप इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाएंगे तो एक दूसरे के साथ ये जो है चिपक भी जाएंगी और ये ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह से ऑयल लगाए कि हमने इस तरह पट्टियों को रखना है। तो ये देखें जी हमने 1.5 कप मैदे से जो है
इतनी ज़्यादा पट्टियाँ बना ली हैं। तो ये कितनी जो है ज़बरदस्त जो है हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई। अब इस लास्ट वाली के ऊपर मैं हल्का हल्का ऑयल लगा लूँगी। तो इनको ऊपर से इस तरह से कवर करके हम रखेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से आप इस तरह से बना के इनको सेव भी कर सकते हैं। तो अब जी हम बनाएंगे रोटी बना के, जैसे आटा गूंद के हम बनाते हैं मैदे को, तो इस तरह से हमने 1.5 कप मैदा लिया है। अब इसमें भी हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो हम जो है इसको आटे को गूंद के जैसे हम पट्टियाँ लेके आते हैं बाहर से, इसी तरह से हम पट्टियाँ आराम से घर पे बना सकते हैं। तो इसमें भी हमने 1 कप पानी लिया है और इसे अच्छे तरीके से हम जो है आटा जैसे हम गूंदते हैं इसी तरह से हम आटा गूंद लेंगे। तो ये देखें जी, आटा हमने इस तरह से जो है मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया है। अब इसे हम जो है 20 मिनट तक तकरीबन इसको कवर करके हम रख देंगे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे जो है हम 20 मिनट तक रख देंगे। तो हल्का सा ऑयल लगा लिया है, तो इससे हमारा जो है आटा है वो ऊपर से खुश्क नहीं होगा। अब ऊपर से कवर करके इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो ऊपर से प्लास्टिक रैपर में लगा दूंगी और इसको हम रख देते हैं 20 मिनट के लिए। जितनी देर इसको रखेंगे तो ये हमारा आटा जो है अच्छे तरीके से अपनी जगह जो है ले लेगा। तो ये देखें जी, हमारा आटा जो है अब सही तरीके से तैयार हो गया है। तो अब इसे हम जो है पेड़े बना लेंगे इसके। तो इससे भी ये 1.5 कप मैदे से आप जो है ढेरों ढेर जो है समोसे बना सकते हैं। तो इस तरह से घर पे आप बनाएं तो जो है ये बहुत ही सस्ते में जो है हमारे जो है पट्टियाँ पड़ती हैं समोसों की, और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। अब मैं इतने इतने साइज़ के पेड़े बना लूँगी। तो आप जो है चाहें तो बड़ी रोटी भी बना के, बड़े बड़े पेड़े बना के तो भी जो है इस तरह की रोटियां बना सकते हैं और फिर उससे बना रोटियां तैयार कर सकते हैं, समोसे पट्टियाँ। तो ये हमारे 1.5 कप मैदे से 7 पेड़े हमने बना लिए हैं। तो ये देखें जी, अब इनको हम बेल लेंगे। तो एक एक जो है मैंने एक पेड़ा लिया है और इस तरह से मैदा डाल के तो इसको मैं रोटी बना लूँगी। अब जो है हमने बड़ी रोटी नहीं बनानी, तो हमने छोटी रोटी बनानी है। तो ये देखें जी, हम अगर इन्हें अलग अलग रोटी बनाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है एक रोटी को बना के समोसे बनाना। तो आप इस तरह से सारी रोटियों को जो है बेल के तो एक दूसरे के ऊपर रख के तो बनाएं तो बहुत ही आसानी से समोसे की पट्टियाँ बन जाती हैं। तो ये इसी तरह से सारी रोटियों को बेल लूँगी मैं। तो ये सारी रोटियाँ बेल ली। अब ब्रश से मैं ऑयल लगा लूँगी। एक रोटी ली है, इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं जो है मैदा लगा दूंगी और फिर दूसरी रोटी रखती जाऊंगी और उसके ऊपर भी ऑयल लगा के और ऊपर जो है मैदा इस तरह से हम हल्का हल्का इसके ऊपर करेंगे, लगा देंगे और फिर दोबारा से रोटी रखें। 4 रोटियां मैंने इसके ऊपर नीचे रखी हैं। आप चाहें तो ये पूरी साथ की साथ भी रख के कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। तो आप जब सब रोटियों को ऊपर नीचे रख लेते हैं तो ये जो है रोटियां बेलने में बहुत ही आसान होती हैं। जितनी भी बड़ी आप करना चाहें तो रोटियां आप आसानी से बड़ी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, रोटियों को मैंने इस तरह से बेल लिया है। तो ये आसानी से बेल सकता है बंदा। ये देखें जी, कितनी जल्दी मैंने रोटियों को बेल लिया है। तो साथ ही मैंने जो है तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये देखें जी, रोटियों को बेल लिया है मैंने। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे रोटी। तो अब तवे के ऊपर मैंने इस तरह से ये रोटी को डाल लिया है। अब इसे मैं 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से और 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से मैं इसे पकाऊंगी। तो ये देखें जी, अब रोटी खुद ही उतरने लगती है, एक दूसरी रोटी को छोड़ देती है और इस तरह से आराम से आप ये रोटियों को ऊपर नीचे से जो है उतारते जाएं। अब इस तरह से पलटते जाएं और जो साइड वाली रोटी पकी है तो उसको बस आप जो है ऊपर से अलग कर दें। तो ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी जो है रोल पट्टी और समोसा पट्टी हमारी रेडी हो रही है।
तो ये देखें जी, ये मैंने आराम से ये तैयार कर ली। तो ये 4 हमारी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब इसी तरह से मैं और भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखें जी, 7 रोटियां मैंने बनाई थी तो 7 तैयार हो गई हैं। पतली पतली हमारी ज़बरदस्त सी समोसा और रोल पट्टी तैयार है। तो ये देखें जी, बिल्कुल भी ये टूटी भी नहीं और पूरी पूरी देखें जी रोटी उतर गई है एक दूसरे से। तो अब इन्हें हम कटिंग कर लेंगे। रोटियों को समोसों के हिसाब से भी आप कटिंग कर सकते हैं और रोल के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से ट्रे ली है, तो इस तरह से इसके साइज़ पहले मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया था इससे कटिंग करने के लिए, लेकिन सही नहीं कटिंग हो रही थी, तो मैंने जो है इस तरह से नाइफ ली है और इसके साथ में इसे कटिंग कर लूँगी। तो इसको मैंने चकोर चकोर कटिंग कर लेना है। तो ये हम बना रहे हैं जी रोल पट्टी। तो रोल के हिसाब से जितना बड़ा आप रोल बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये साइड से मैंने इस तरह से इसको चकोर पीस में कटिंग कर लिया है। तो ये हमारे जो है रोल की पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। तो ये छोटे छोटे जो पीस हमने रोटी के उतारे हैं, तो इससे हम चाट वगैरह बनाएंगे। तो इसके लिए हम जो पापड़ी बनाते हैं वो बना लेंगे। तो इसको फ्राई करके आप चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे जी समोसा पट्टी। तो समोसे के लिए हमने जो है 4 ली हैं रोटियां। तो हम समोसे ज़्यादा बनाएंगे इसलिए हमने 4 जो है रोटियां ली हैं। इसकी भी साइडों से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इनको भी हम जो है समोसा पट्टी बनाएंगे, तो इसलिए हमने इस तरह से इनको कटिंग कर लिया और बिल्कुल सीधा सीधा इनको कटिंग कर लेंगे एक ही शेप पे। अगर आपके पास कोई स्केल हो तो उससे आप कटिंग कर सकते हैं। अब ये इस तरह से मैं हिसाब लगा के तो रोल जो है समोसा पट्टी का एक ही जैसी जो है पट्टियों को कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, हमारी 4 रोटियां हैं और इसमें से 8 समोसे हमारे समोसा पट्टी निकल आई है। तो ये रोल पट्टी और समोसा पट्टी बन के रेडी हो गई है। तो ये देखें जी, नरम नरम और सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये जो हमने समोसों से भी जो ये साइड वाले पीस उतारे हैं, तो इसको भी हम इस तरह से चाट में शामिल कर देंगे फ्राई करके। तो अब जी हम इस तरह से इनको पैक करेंगे। तो आप इनको इस तरह से सेव करके पूरे रमज़ान के लिए भी रख सकते हैं एक ही बार बना के। तो इस तरह से कोई भी आपके पास शापर हो, दूध वाले जो शापर आते हैं, या कोई भी इस तरह के जिप लॉक बैग हों, तो आप इसमें इनको सेव करके इनको रख सकते हैं और पूरे रमज़ान में भी आप इनको जो है समोसा और रोल बनाएं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। तो ये देखें जी, अब जी हमने स्प्रिंग रोल की जो सबसे पहले जो मैदे का बैटर तैयार किया था उसकी पट्टियों को, ये देखें जी कितनी हमारी ज़बरदस्त सी जो पट्टियाँ हैं ये तैयार हुई हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से तैयार होती हैं। तो इससे अच्छा है कि ये आप समोसे बना के रख लें, तो वो ज़्यादा अच्छे जो है आपके सेफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम रोल पट्टी जो है पहले कटिंग कर लेते हैं। एक पट्टी उठाइए तो इसकी भी साइडों की किनारियों को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो आप कटिंग करके इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन पूरी रोटी हो तो उससे भी आप समोसा जो है रोल और समोसा बना सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से इसके अंदर मैंने आलू वाला जो रोल के लिए मसाला बनाया था, तो ये हम लगा देंगे और इस तरह की लई बनाई है हमने आटे से और ये लगा के इसको बंद कर देंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा रोल बन गया है। इसी तरह से हम समोसा भी बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है समोसे की पट्टी को। तो इसमें भी हम इस तरह से बैटर रखेंगे, मसाला रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लई लगाएंगे और दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा समोसा भी रेडी हो गया। आप चाहें तो पूरी जो रोटी होती है उसके साथ आप समोसा बना सकते हैं, इनको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी, हमने ये इतने ज़्यादा समोसे और जो है रोल बना लिए हैं। तो ये ज़बरदस्त से हमारे रोल समोसे तैयार हैं। अब इन्हें आप जो है थोड़ी देर फ्रिज में रखें और फिर इनको
एक जिप लॉक बैग में जो है डाल के तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इनको पट्टियाँ रखने के बजाय इनके रोल और समोसे बना के इनको बर्फ़ में सेव कर दें, बर्फ़ फ्रिज में, तो ये ज़्यादा देर आपके चलेंगे। तो आई होप कि ये वाली भी रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी।